अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बकरीद आने वाली है, एक दो दिन के बाद बकरीद है और इसमें दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं और ये कुर्बानी का सिलसिला हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जारी रखा। हज्जतुल आखिर करके उन्होंने कुर्बानी दी। जो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन था उस दीन को हमारे नबी ने बरकरार रखा और हम दीन इब्राहीम पर हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दे करके हमें बताया कि अल्लाह की राह में कुर्बानी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है। और कुर्बानी का नाम ही यही है कि जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। कुर्बानी का मतलब ही यही है कि जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। दरअसल लोग कुर्बानी का मतलब समझ ही नहीं पा रहे। आज तरह तरह से लोग बोलते हैं, पूरी कौम को, पूरी उम्मत के बारे में लोग इस तरह से कहते हैं। दूसरे जो लोग हैं वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इस बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ की जब इंसान को नॉलेज हो जाती है, उसके बारे में जानकारी हो जाती है, तब वो सोच समझ के बोलता है। इसीलिए सज़ा जो है वो आलिम के लिए है, जाहिल के लिए नहीं। अब आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मुसलमान है उसको कुर्बानी देते वक्त 5 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो 5 चीज़ें क्या हैं, उनको समझना और उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, जो बकरा हम खरीद कर ला रहे हैं उसके लिए सबसे पहले पैसा लगता है और ये पैसा हमारा हराम का नहीं होना चाहिए, चोरी का नहीं होना चाहिए। किसी का दिल दुखा करके हम वो पैसा लेकर के आए हैं वो भी जायज़ नहीं है। किसी से छीन के ये पैसा लाए हैं वो भी सही नहीं है। किसी से झूठ बोल करके वो पैसा हम लाए हैं और हम कुर्बानी कराना चाहते हैं वो भी सही नहीं है। पहली चीज़ तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, अगर हम कुर्बानी करना चाहते हैं तो हमको बहुत ही ध्यान देना है कि जो बकरा हम ला रहे हैं चुरा के ना लाएं। किसी का बकरा कोई ख़रीद के लाया है, आपने देखा और आपने उससे बहाना बना करके या झूठ बोल करके या किसी तरह से वो बकरे को आप ले आए और आपने उसको कुर्बानी कर दी, तो चोरी के बकरे पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने इन चीज़ों को समझाया है। तीसरी चीज़, जब हम कुर्बानी का बकरा लेकर के आएं तो हमें ये ध्यान रखना है कि बकरा 2 दांत का है, 4 दांत का है या 6 दांत का है। बकरे को हम तरीके से चेक करें कि बकरे का कान, बकरे की सींग, बकरे की बॉडी, बकरे के पैर, हर चीज़ों पर हम पूरा ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बकरे का किसी ने कान काट दिया है या बकरे की किसी ने सींग तोड़ दी है या बकरे के अंदर कोई ज़ख़म है, उसको तकलीफ़ है, अज़ियत है, चोट लगी है और वो बकरा हम ले आए और उस पर कुर्बानी कर दी। तो ये भी चीज़ें सही नहीं हैं। इन पे भी हमें तवज्जो देना है, ध्यान देना है। क्योंकि किसी इंसान को तकलीफ़ है और आप उस जानवर को जिसे तकलीफ़ है और कुर्बान कर दें, ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि ज़ख्मी जानवर जो है उसके लिए भी मना दी। चौथी चीज़, अगर आपके घर में, आपके परिवार में
फैमिली में, ख़ानदान में लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप जाके बकरे को ख़रीद सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो ख़ानदान में लोग हैं, आपके भाई बहन, माँ बाप, उन सबको भी आपको देखना है कि जब आप कुर्बानी करने जा रहे हैं तो इतनी इम्पोर्टेंस चीज़ है ये कि अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो आप कहीं ना कहीं जो कुर्बानी कर रहे हैं, मतलब हलाल चीज़ को आप हराम में तब्दील कर लेंगे। किसी को परेशान करके, किसी का दिल दुखा के ख़ानदान में, परिवार में आप दिखावे में एक बकरा लिया है कि आपका छोटा भाई, आपके बहन, आपके दोस्त, ये जो अभाव हैं, आप उनके आगे दिखावा कर रहे हैं कि हम तो इतना बड़ा बकरा ले आए हैं और इतना अच्छा बकरा ले आए हैं, हम तो इस पे कुर्बानी करेंगे, इनको तो नसीब नहीं है और ये कुर्बानी कर नहीं सकते, हम कुर्बानी कर लेंगे। तो दिखावा कुर्बानी में नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कुर्बानी रखी है और कुर्बानी हर मुसलमान को करनी है। तो ये चौथी चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें आप कि आपको कुर्बानी में दिखावा नहीं करना है, जैसा कि आजकल हो जाता है कि लोग बड़े बड़े महंगे महंगे बकरे लाते हैं और ला करके उनको नुमाइश करते हैं। वो चीज़ सही नहीं है। देखिए, ठीक है, आप कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छा बकरा लाएं, आपकी जैसी हैसियत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो जो पैसा आप खर्चा कर रहे हैं वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। ये नहीं, आप करिए, आपको अल्लाह ने दिया है, आप बड़े से बड़ा बकरा लाएं, करोड़ों खर्चा करें, मनादी नहीं है, लेकिन उससे किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा मुसलमान जो है उस पर आप कमेंट ना करें कि देखो भाई ये इस तरह का बकरा नहीं ला पाए, मैं ले आया। तो लिहाजा हमें दीन और दुनिया के साथ हर चीज़ को समझ के चलना है। पांचवी चीज़, जब भी आप कुर्बानी का बकरा लेने जाएं तो ये ध्यान रखें कि अगर आप वो बकरा ख़रीद रहे हैं उसमें जो भी आपका मोल भाव हुआ है, वो मोल भाव होने के बाद, वो पैसा अदा करने के बाद जो बकरा आप लाए हैं, आप मान लिए मिसाल के तौर पे कुर्बानी करने जा रहे हैं और 4 दिन के बाद बकरीद है, आपने बकरा ले आए और बकरे को रखा, बांधा, उस बकरे को पानी पिलाना, उस बकरे को खाना खिलाना, उस बकरे का पूरा मुकम्मल ख्याल रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि वो बकरा अब आपकी अमन व अमान में है, आपकी हिफाजत में है। लिहाजा उसका पूरा ख्याल उस बेज़ुबान जानवर का रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। बकरा सुबह उठ जाता है मॉर्निंग में 5-6 बजे, तो 5-6 बजे उसे पत्ते, भूसा, जो भी चीज़ बकरा खाता है वो आपको ज़िम्मेदारी से उसे खिलाना है। ये नहीं कि बकरा 6-7 बजे खाना खा रहा है और आप जो हैं 12 बजे सो के उठे और उसके बाद बकरे के पास जा रहे हैं, वो प्यासा है, उसका खाना नहीं उसको टाइम से मिला, उसका पानी नहीं टाइम से मिला, तो लिहाजा उसकी खिलाई पिलाई पर उतने दिन तक आपको पूरा पुरजोर ध्यान देना है। और अल्लाह की मर्ज़ी भी यही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही चाहता है कि जो इंसान कुर्बानी दे रहा है वो उस जानवर का ख्याल रखे, उससे प्यार करे, क्योंकि प्यार ही कुर्बानी है। अगर आज अल्लाह के नबी ने कुर्बानी को बरकरार नहीं रखा होता तो हम दीन इब्राहीम पर नहीं होते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए सोची और अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में दिखाया, आप उसकी कुर्बानी के लिए तैयार हुए, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि अल्लाह ने दुम्बे को भेजा और दुम्बा कुर्बान हुआ। हमारे नबी ने उस कुर्बानी को बरकरार रखा, लिहाजा आज सारे दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। तो ये चीज़ आप जो गैर मज़हब के लोग भी हैं उनको बताएं, उन्हें समझाएं कि कुर्बानी जो है वो मुसलमान के लिए दिखावा नहीं है। कुर्बानी जो मुसलमान करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। कुर्बानी एक मोहब्बत और प्यार के लिए है।
نہ کہ کسی جانور پہ ظلم کرنے کے لیے، کیونکہ ظلم تو مسلمان میں ہے ہی نہیں۔ جہاں پر مسلمان ہے وہاں ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ بس یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ جانور کو کاٹے ڈال رہے ہیں، کتنے ظالم ہیں، کتنے بے رحم ہیں۔ تو لوگوں کے دماغ میں یہ جو چیز آتی ہے، آپ ان تک تبلیغ کریے، ان کو سمجھائیے، بیان دیجیے، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری بھی قربانی کو قبول فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت دے۔ اور جو بھی میرے بھائی ہیں قربانی کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ قربانی کے ویڈیو نہ ڈالیں، کیونکہ دوسرے لوگ جو بھی اس قربانی کے مسئلے کو دیکھتے ہیں تو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ جانور کا کوئی بھی ویڈیو اس طرح سے نہ پوسٹ کریں، کیونکہ یہ پوری قوم کی بات ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ اس کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کر کے اللہ کے واسطے قربانی کا کوئی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں، اور اسے اللہ کی رضا سمجھیے کہ ہم سارے لوگ قربانی دے رہے ہیں۔ بڑے جانور پر لوگ مل کے قربانی دیتے ہیں، چھوٹا جانور ہے اس کو لے کے آتے ہیں۔ آج اتنا بڑا لاک ڈاؤن، کووڈ-19 کے بعد بھی لاکھوں بکرے بک رہے ہیں، مسلمان گھروں سے نکل رہے ہیں، بکروں کو خرید رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی ایک نے اگر سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو پوسٹ کیا تو وہ ایک کا مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ ساری قوم کا مطلب، اور ساری قوم جو ہے اس کے لیے بے عزت ہوتی ہے۔ تو پوری قوم کو بے عزت نہ کرائیں آپ۔ اگر پوری قوم بے عزت ہوگی تو وہ آپ کے ایک ویڈیو سے ہو جائے گی۔ لہٰذا اس چیز کو پورے سے پورا خیال رکھ کے آپ لوگ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمان بدنام ہو اور وہ دوسروں کی نظروں میں شرمندہ ہو کہ دیکھیے آپ کے لوگ اس طرح سے چیز کرتے ہیں۔ اور آپ سب کو ہماری طرف سے مسٹر اینڈ مسز مرزا چینل کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت بقرعید کی آنے والی مبارکباد۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اس قربانی کو قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں سکندر مرزا۔